हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 31 जुलाई और अभी मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मिलियन व्यू के सामने दो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमारी बात चल रही है इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन की, और पॉइंट नंबर 2, हमें एक नेपाल में डिस्ट्रीब्यूटर मिला है जो इस फिल्म को रिलीज करने वाला है। ये एपिसोड में मैं आप सभी से ये बोलना चाहूंगा कि यार, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि यार हमें कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला या फिर हम जो चाहते थे वो चीज़ हमें नहीं मिली, हमें फोकस उस चीज़ पे करना चाहिए कि जो चीज़ हमारे हाथ में है। तो इस वक्त मेरे हाथ में दो अपॉर्चुनिटी। एक, जो फिल्म हमारी नेपाल में रिलीज होने वाली है उसकी बातचीत चल रही है, उसकी पूरी स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है, वहाँ पर मैं अपनी फिल्म का प्रमोशन कैसे करूँगा, उन सारी चीज़ों पर काम चल रहा है। तो मेरा जो अभी फोकस है दोस्तों, वो पूरा मैं नेपाल के रिलीज में कर रहा हूँ दोस्तों। और दूसरा, एक जहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म से बात चल रही है, हम लोग उनके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। जैसे ही रिप्लाई आता है तब पता चलेगा कि ये फिल्म किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में हूँ दोस्तों। वो बोलते हैं ना, लाइफ को एडवेंचरस रखना चाहिए। अभी मैं एक वो एडवेंचरस लाइफ जी रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पे मैं अभी फंसा हुआ हूँ कि यार फिल्म बिकेगी नहीं बिकेगी, ये लोग हाँ करेंगे ना करेंगे, रिजेक्ट करेंगे सेलेक्ट करेंगे। तो वो एकदम क्रिटिकल मोमेंट पे मैं आज की तारीख में खड़ा हुआ हूँ कि क्या होगा, मेरी फिल्म का फ्यूचर क्या है, ये हिट होगी, फ्लॉप होगी, फेल होगी, सक्सेस होगी, मैं बिलियनर बनूंगा नहीं बनूंगा, मेरी ये जो विजन है, मेरी ये पूरी जो मेहनत है, क्या ये सक्सेस होगी नहीं होगी। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट पे मैं खड़ा हुआ हूँ दोस्तों। तो आज के एपिसोड में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, ये जो मूवमेंट होगा ना, जब आप फाइट कर रहे हो, जैसे अब आप बड़े बड़े लोग जुड़ेंगे, अभी जैसे मेरे साथ स्पॉन्सर्स जुड़े हैं, अलग अलग स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा दोस्तों, जब आप बड़े लेवल पे जाओगे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तब जितने भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे ना, वो लोग सिर्फ पैसे के लिए जुड़ेंगे। वो लोग आपके लिए वो लोग आपके साथ इंसानियत नहीं रखने वाले। आप लोग बोलोगे कि यार मेरा दोस्त बन रहा है, ये मेरे से अच्छी बात कर रहा है। ये जो मूवमेंट है ना दोस्तों, जो जो लोग जुड़ेंगे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे वो स्पॉन्सर हो, हर कोई यही देख रहा है कि यार मैं अब इस बंदे से फायदा कैसे उठाऊं। तो मेरे साथ जो भी लोग ये मूवमेंट में जुड़ रहे हैं, सब लोग यही देख रहे हैं कि यार मैं यार ये बंदे से अपना फायदा कैसे उठाऊं, मैं मेरे को पैसे कैसा मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूँ कि ये आप गेम खेल रहे हो, और आप एक्सपेक्टेशन मत रखना कि यार ऐसे टाइम पे लोग इंसानियत दिखाएंगे या फिर मेरे साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे। यहाँ पर लोग आपके साथ बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि भाई हम तो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं, हम ये करने वाले, हम वो करने वाले। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर उनको ये प्रोडक्ट बेचने से पैसा नहीं मिला तो वो लोग इमीडिएटली गेम एग्जिट कर लेंगे। तो मैं आपको ये जो गेम है दोस्तों, ये गेम का रूल है, ये गेम के रूल समझो जब आप एक बड़े लेवल पे खेल रहे होगे। तो जो भी लोग जुड़ेंगे, चाहे वो आपके साथ लीगली एसोसिएटेड हो या फिर वर्बली एसोसिएटेड हो, तो वो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़ेंगे। और वो टाइम तक, वो पर्टिकुलर मोमेंट तक आपके साथ सब लोग अच्छा अच्छा बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा मालूम, आप थोड़े मेल्ट हो जाओगे, आप फिसल जाओगे और आपको लगेगा कि यार ये आदमी कितना हेल्प कर रहा है मेरी, ये कितनी मेरी मदद कर रहा है। लोग बुरे से बुरे लेवल तक जा सकते हैं दोस्तों। चलो मैं आपको खुल के बताता हूँ कि लोग आपको आपके साथ इलीगल चीजें करना भी शुरू कर देंगे। तो आप आप वो सारी चीजों में बह मत जाना दोस्तों। अगर आप उसमें बह गए ना या फिर भटक गए, तो आप अपने मकसद से भटक जाओगे। वैसे ये जो पर्टिकुलर मोमेंट होगा जब आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जा रहे हो, तो जिस तरीके के लोग आपके साथ जुड़ेंगे दोस्तों, वो सारे मतलब के लिए जुड़ेंगे दोस्तों। और आप देखोगे यहाँ पे ओरिजिनल कलर्स देखोगे कि लोग लिटरली आपकी क्या बोलते हैं, वो बटरिंग करना शुरू कर दे रहे हैं। लोग आपसे एकदम अच्छे से बात करने लग गए हैं, और अरे वाह 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 वाह, जी जी जी, आप बोल के सारे लोग आपके साथ बात करने लग गए। तो ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है दोस्तों, यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर ये है कि अब आपको सबको साथ में लेकर चलना है। आप किसी को छोड़ नहीं सकते। आपको पता है कि यार ये बंदा पॉलिटिक्स खेल रहा है मेरे साथ, या फिर ये मेरे साथ मतलब के लिए जुड़ा है। आप ये सारी चीजें जानते हो कि यार ये बंदा पर्टिकुलर पॉलिटिक्स मेरे साथ खेलने वाला है। लेकिन पता रहने के बावजूद भी आपको शांत रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरे को ये पर्टिकुलर टाइम तक ये इंसान के साथ चलना है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए लीडर जो आपको ध्यान में रखनी होगी, सब लोग क्या करेंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स खेलेंगे और आपको क्या बोलेंगे, उसने मेरे को ये बोला, स्पॉन्सर ने मेरे को ये बोला, डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे को ये बोला। उन लोगों के बीच में पॉलिटिक्स चलता रहेगा और आपके सामने वो लोग अच्छे बनने की कोशिश करेंगे और आपको बोलेंगे कि आप उसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो। तो ऐसा इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत होगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इधर की बात उधर नहीं कर रही। अभी जैसे किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि वो ऐसा कर रही है, ऐसा कर रहे, तुम उससे दूर रहो, लेकिन उससे दूर नहीं रहना है दोस्तों। फिर वो बोलेगा उसने ऐसा किया वैसा किया। तो ऐसी तू में बहुत चलेगी जहां पे लोग बहुत पॉलिटिक्स खेलेंगे
और वो इसलिए खेलेंगे कि वो चाहते कि जो दूसरा प्लेयर आपके साथ जुड़ रहा है वो इस गेम से बाहर हो जाए और पूरा प्रॉफिट वो कमा ले। तो ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स बहुत सारे होंगे दोस्तों। इन पॉलिटिक्स से बचने के लिए आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा और आपको शांत रहना पड़ेगा। हर चीज को आप इमोशनल रिएक्शन देने लग गए, ओ शिट अच्छा वो मेरे बारे में ये सोचता है, लोग आपको चढ़ाएंगे और बोलेंगे अच्छा उसने, तेरे को मालूम है उसने तेरे बारे में क्या बोला, तेरे पीछे ये बात की, तेरे पीछे वो बात की। और वहां पे अगर आप हर चीज को इमोशनल रिएक्शन देने लग गए तो आप फंस जाओगे दोस्तों, आप फंस जाओगे और आपकी जो विजन है बिलियनर बनने की वो आप अचीव नहीं कर सकते। तो मैंने यही देखा कि यार मेरे को एक बंदा ना जो नेपाल में रिलीज करने के लिए मिला, मैंने हिम्मत की और मैं दिल्ली तक गया दोस्तों। मेरे को बहुत डाउट था कि यार कुछ हो गया तो, कुछ धोखा हो गया तो, कुछ चीटिंग हो गई, अभी भी है वो डाउट। और मेरा जो फियर बोलते हैं वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है जो रैंडमली हो रही है, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रही है। तो वो डर अभी भी है, वो डर अभी भी गया नहीं है मेरा। तो वहां पर एक डाउट है मेरा, वहां पर भी मैं अटक के बैठा हूँ कि यार नेपाल में सच में रिलीज होगी या नहीं होगी, या मेरे साथ कुछ गलत चीज हो गई, मेरे साथ कुछ स्कैम हो गया। तो ये मेरे मन में एक डर बैठा हुआ है, लेकिन वो डर का मैं सामना कर रहा हूँ दोस्तों। जितना हो सके वहां पे लीगल स्टेप्स डाल रहा हूँ और रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जा रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ये हिम्मत दिखाई दोस्तों, जैसे मैं नेपाल में अब इस मूवी को रिलीज करने वाला हूँ। इससे एडवांटेज क्या है? इससे एडवांटेज ये है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो दिल्ली में छोटा सा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने उसको चांस दिया। तो यहाँ पे मैं नेशन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मेरे हिम्मत दिखाने से एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक बड़ा प्रोडक्ट पूरी एक कंट्री में बेचने का चांस मिला। अगर मैं डर के बैठ जाता, अगर मैं उस पर भरोसा नहीं करता, अगर मैं उस पर विश्वास नहीं करता, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को चांस नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि दोस्तों देखो, मैंने अभी 2 कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए। अब अगर जब नेपाल में ये फिल्म होगी, रिलीज होगी, तो हमारी जो बात चल रही है कि वो बात चल रही है कि 95 थिएटर्स में ये फिल्म रिलीज होगी। यानी कि 95 थिएटर्स में जितने भी लोग एम्प्लॉयमेंट नौकरी कर रहे हैं उनको एटलीस्ट 3 या 4 दिन तक कमा के देगी पिक्चर। जो भी रेंट निकलेगा थिएटर वालों का, एक 10-20 दिन का जो खर्चा पानी है वो निकलेगा, और वहां पर भी कुछ मनी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो दोस्तों मेरे हिम्मत दिखाने से अब नेपाल में जो 95 थिएटर्स है वहां पर भी पैसा होगा, एक मनी रोटेशन होगा और एक नेशन डेवलपमेंट की बात होगी। बड़े छोटे लेवल पे होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार मैं कुछ बड़े लेवल पे बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट होगा। सीरियसली एक्शन ओरिएंटेड पूरा ये यूट्यूब सीरीज है दोस्तों। आज आप सभी के लिए ये गुड न्यूज़ ये है, 12 सितंबर 2025 मिलियन व्यूज पूरे नेपाल कंट्री में रिलीज होने वाली है दोस्तों। याद लगा लीजिए 12 सितंबर। आज से 2 साल पहले मैं कौन था दोस्तों? बस एक मामूली इंसान जिसने इतना बड़ा सपना देखा कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो मुझे 100 करोड़ रुपए कमा के देगा। और अभी पिछले 3 महीने से मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ढूंढ रहा था। मैं मुंबई में भाग रहा था, हैदराबाद में भाग रहा था, दिल्ली में भाग रहा था, यहाँ वहां मैंने 100 से 150 दरवाजे खटखटाए दोस्तों, तीनों सिटीज में, लेकिन मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। लेकिन आज मेरे को नेपाल में डिस्ट्रीब्यूटर मिल चुका है दोस्तों। और वो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मिला वो सारी चीजें मैंने आप सभी को प्रीवियस एपिसोड्स में बताई है दोस्तों। और मेरा अभी एक OTT प्लेटफॉर्म में बात चल रही है, वहां पे मेरी ये मूवी कब रिलीज होगी वो सारी चीजें मैं आने वाले एपिसोड में आप सभी को अपडेट करूंगा। ये डेट का कंफर्मेशन कैसे हुआ? जो मेरा जो टीममेट है जो नेपाल में फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उन्होंने ये फिल्म का ट्रेलर उनको भेजा, और जो नेपाल के जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में वहाँ पे नेपाल में डिस्ट्रीब्यूट की है, वो खुद दिल्ली में आए। लास्ट वीक वो दिल्ली में आए काठमांडू से बस लेकर, और फिर हम लोग, मैं और मेरे टीममेट वहाँ पर गए। वहाँ पर जाकर उनसे मीटिंग की और जो भी फॉर्मेलिटीज होते हैं सिनेमा को रिलीज करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बातचीत की। अब सबसे बड़ी रुकावट, इंडिया में मेरे को CBFC अप्रूवल नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सेंसर बोर्ड में मैं जब भी जाता हूँ तो लोग बोलते हैं आ जाओ, कल आओ। कायदे से देखा जाए तो 45 डेज में आपको सर्टिफिकेट आ जाता है, लेकिन अभी सेंसर सर्टिफिकेट में क्या है ना, अटका के रख दिया। मेरा ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया और अभी तक यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने वहाँ पे जो नेपाल के डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप वहाँ पर करवाइए। तो मेरे को दोस्तों 50,000 का फटका लगा। अब ये फटका इसलिए लगा क्योंकि मेरे को इंडिया में यहाँ पे नहीं मिल रहा। हमारा जो गवर्नमेंट लेवल पे सिस्टम है ना, वो बहुत स्लो काम करता है। वो इतना स्लो काम करता है ना, जिसकी वजह से हमको प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा है।
तो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा कि भाई आम आदमी के लिए बहुत इम्पॉसिबल करके रखी हुई है तुम लोगों ने चीजें, कि एक इंडिया में रिलीज करना पड़ता है तो एक सर्टिफिकेट के लिए हमको 3-3 4-4 महीने रुकना पड़ता है। इसलिए जाके मैंने नेपाल में मैं बोला बहन, पैसा फटका लगा मैं पैसे डाला वहां पे, क्योंकि मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैंने वहां पे 50,000 फीस डाली, कल मैंने फंडिंग रिलीज करी और वहां पे अब मैं नेपाल में रिलीज करने वाला हूँ। इतना इंडिया में इतने चैलेंजेस है ना दोस्तों। अभी मुंबई में गया था, मुंबई में कोई भी मेरा प्रोडक्ट नहीं देख रहा है, ना सुनने के लिए रेडी है। तो मेरे को ठीक है, नेपाल में डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है, वो मेरे को एनकरेज कर रहा है, वो बोल रहा है कि आप हमारी कंट्री में आओ, हमारी कंट्री में आप आपकी फिल्म रिलीज करो, हम आपको देंगे 100 थिएटर। तो दोस्तों 105 थिएटर में मिलियन व्यूज 12 सितंबर को रिलीज होने वाली है दोस्तों। और अब आप बोलोगे यार ये डिस्ट्रीब्यूटर तो ऐसे कुछ देगा नहीं, उन लोगों ने ऐसे कैसे कर दिया। तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्ड हुआ है दोस्तों, उसको मैंने 25% मेरी फिल्म का जो प्रॉफिट होगा उसमें से 25% का शेयर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा और 6% का शेयर मेरे स्पॉन्सर को जाएगा। तो जब आप अपने प्रोडक्ट के प्रॉफिट में शेयर परसेंटेज देते हो तो सामने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा या फिर जो आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला है वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट बताएगा। अगर आप बोलोगे भाई दुनिया तो बहुत ईमानदार है, वो आपको अपना आपका प्रोडक्ट आपको आसानी से बेचने देगी, दुनिया ऐसे नहीं है। तो मैंने मेरे प्रोजेक्ट के 25% स्टेक्स डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए, 6% जो स्टेक है वो स्पॉन्सर को दे दिए। तो इस तरह से तो अभी लास्ट 2 वीक पहले मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में जाके मैंने बातचीत की और मैंने उनको बोला कि ठीक है डेट फाइनलाइज करते हैं। तो 12 सितंबर का डेट फाइनलाइज हुआ और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो लीगल डॉक्यूमेंट्स लगने वाले वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुई। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे, नेपाल सीबीएफसी के लिए एक वर्सन करके एक फॉर्म रहता है जो हमको फिल करना रहता है। जब हम वो फॉर्म भरते हैं तो वहां से हमको विदिन 2 to 3 डेज में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आज मिलियन व्यू की 5.1 मिक्सिंग का काम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये 5.1 मिक्सिंग करवाने के लिए थिएट्रिकल में जो सराउंड साउंड होता है उसको 5.1 करवाने के लिए पूरा काम कराना पड़ता है। तो ये 10 दिन का काम चलेगा दोस्तों। और पैरेलली मैं मेरे क्लाइंट के प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ दोस्तों, उसको मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो भी फंडिंग आ रही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं इन्वेस्टर हूँ, तो जो भी मेरे को फंडिंग आ रही है मैं वो मिलियन व्यू में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब ये मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, मैं सारी चीजें इस यूट्यूब सीरीज में आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। मेरे स्पॉन्सर को भी बचा के रखा। मेरा स्पॉन्सर जो था वो मुझे 6 लाख रुपए इसका इन्वेस्टमेंट देने वाला था। तो मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटर को टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले जो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो मेरी पॉकेट से करता हूँ, फिर वो फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद नेपाल में पोस्टर छपने के बाद तब आप बताना, ये देखने के बाद तब आप अपना फंडिंग जो है वो रिलीज करना। अब पोस्टर प्रिंट आउट होने वाले हैं दोस्तों, पूरी नेपाल कंट्री में मिलियन व्यूज के पोस्टर लगने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, कहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। अभी भी मैं बिलियनर बना नहीं हूं, लेकिन मैं शायद कहीं ना कहीं क्लोज पहुंच रहा हूं दोस्तों। 12 सितंबर को मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी रियलिटी क्या है। तो कहीं पे भी ना मैंने गिव अप नहीं दिया दोस्तों, मैं ये जर्नी कंप्लीट कर रहा हूं। मैं ये मेंटली फिक्स हो चुका था यार, भले मैं बिलियनर बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं ये जर्नी कंप्लीट जरूर करूंगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो मेरे को आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी थी। और मैं ट्रेन में गया था दोस्तों। ये सारी मैं चीजें इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग बिलियनर बनने की जर्नी पे निकल रहे हैं वहां पर आपको हाइपर एक्टिव रहना पड़ेगा। अभी जैसे नेपाल का डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए मिलना है, हम लोग गूगल मीट पे भी बात कर सकते थे, वीडियो पे भी बातचीत कर सकते थे, लेकिन जब आप किसी से मिलने जाते हो ना तो उसको एक ह्यूमन इमोशन और एक पर्सनल टच आता है। तो हम लोग ने टाइम वेस्ट नहीं किया, हम लोगों ने बोला कि हम लोग वीडियो पे बातचीत नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट नेपाल आते हैं, तो सॉरी हम लोग डायरेक्ट दिल्ली आते हैं। तो मैंने इमीडिएटली नागपुर की ट्रेन कराई, फिर नागपुर से कनेक्टिव ट्रेन दिल्ली की ले ली दोस्तों। तो ऐसा ट्रेन बदल बदल के मैं वहां पर गया। तो ये सारी चीजें हुई दोस्तों। आपको हमेशा ऑन द टोज रहना पड़ेगा और इमीडिएटली कभी भी आलस मत करना कि आपको यहाँ जाना है वहां जाना है। सिटीज टू सिटीज जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। अभी मेरे 10 चक्कर मुंबई के लगे हैं, 2-3 चक्कर दिल्ली के लगे हुए हैं। अब मैं जा रहा हूँ काठमांडू। 17 अगस्त 2025 को मेरी टिकट हो चुकी है दोस्तों। 19 अगस्त 2025 को
मैं नेपाल में काठमांडू में रहूंगा दोस्तों। और एक और गुड न्यूज जो आप सभी लोगों के साथ इस एपिसोड में शेयर करना चाहता हूं वो ये है 16 अगस्त 2025 वॉर 2 ट्रेलर के साथ मिलियन व्यूज का ट्रेलर नेपाल के हर थिएटर में चलेगा दोस्तों। तो सोचो दोस्तों, मैं एक मामूली लड़का हैदराबाद में बैठ के इतना बड़ा विजन देखने वाला लड़का, और मैं यहां तक रीच होना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला लड़का, आज मैं ये लेवल तक, ये रेंज तक मैं पहुंचा दोस्तों। मैं आपको ये पॉइंट बोलना चाहता हूं दोस्तों कि मैं कहां से शुरुआत हुई थी और मेरी मैं कहां तक पहुंचा दोस्तों। आज वॉर 2 में इतनी बड़ी पिक्चर के साथ मिलियन व्यू का ट्रेलर प्ले होने वाला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तो मेरे पे ट्रस्ट दिखाया दोस्तों, तब जाकर मैं इस लेवल पर आया दोस्तों। नहीं तो मैं कहां मेरी लाइफ कहां रहती थी दोस्तों। अगर आपको इंडिया में रिलीज करने का चांस नहीं मिल रहा है बड़े लेवल पे, मैं छोटे लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े लेवल की मैं करने का चांस नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरी कंट्री में करो दोस्तों। दूसरी छोटी छोटी कंट्री आसपास कुछ भी होगी, वहां जाके आप अपने प्रोडक्ट को रिलीज करो। और एक और जो इंपॉर्टेंट लर्निंग कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया वो ह्यूमैनिटी के लिए बनाया, ना किसी कल्चर के लिए बनाया, ना किसी रिलीजन के लिए बनाया, ना किसी धर्म के लिए बनाया, ना पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बनाया। मैंने पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये फिल्म बनाई है। तो आपको भी ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कल को मेरी जैसी सिचुएशन आप सबके सामने आ जाए कि आपको सर्टिफिकेट की वजह से रोक दिया जाए, या आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही ना मिले, या फिर आपको भी इस तरह रिजेक्ट किया जाए, बिना सुने बिना समझे आपको भी ब्लाइंडली रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ऐसे रिजेक्शन आए तो आपको ये ध्यान रखना है डे 1 से। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये सारे वीडियोस देखने के बाद ही आप लोग जर्नी पर निकलना। तो जब आपको ये सारी चीजें पता चले, जब आप निकलो यहाँ से, जब आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए, तो एक बात ध्यान रखना कि आप इंसानियत के लिए बनो, ह्यूमंस के लिए बनो, कोई पर्टिकुलर रेस, कास्ट, रिलीजन के लिए अपना प्रोडक्ट मत बनो। आज मेरी फिल्म नेपाल में इसलिए रिलीज हो रही है दोस्तों क्योंकि वहां पर भी सेम समस्या है। तो अभी मैं आने वाले 10 दिन में मेरे सामने सबसे बड़े चैलेंजेस कि मैं इसका 5.1 का काम, पूरा जो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का काम होता है थिएट्रिकल के लिए, वो कन्वर्ट करूं। वो मेरे को 10 दिन लगेगा, और यहाँ से मैं एक CD भेजूंगा जो नेपाल में जाएगी CBFC अप्रूवल के लिए। तो दोस्तों अभी मिलियन व्यूज 12 सितंबर 2025 को पूरे नेपाल में 125 थिएटर्स में रिलीज होने वाली है दोस्तों। ये सारे चैलेंजेस मैं ईमानदारी से आप सभी लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आपकी जो लाइफ है जब आप बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलोगे वो आसानी से जाए, वो स्मूथ जाए। मेरे को एक पोस्टर डिजाइनर चाहिए था दोस्तों, तो फिर मैं ऑनलाइन देखा, इंस्टाग्राम पर मैंने देखा, फिर बीहांस करके क्रिएटिव वेबसाइट है दोस्तों, मैं वो वेबसाइट पर गया और वहाँ पे मैंने बहुत सारे पोस्टर डिजाइनर्स की प्रोफाइल्स देखी। और फिर मेरे को चेन्नई में एक लड़का मिला और मैंने उसको बोला कि मेरे को एक क्रिएटिव पोस्टर बनाना है। और ये जो लड़का है इसने बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए पोस्टर डिजाइनिंग किया है दोस्तों, जैसे डंकी हो गई, और भी कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए इस लड़के ने पोस्टर डिजाइनिंग किया है दोस्तों। तो मैंने उससे बातचीत की और उसको कहा कि मेरे को एक क्रिएटिव पोस्टर चाहिए, और फिर उन्होंने 2 क्रिएटिव पोस्टर बनाए दोस्तों, और फिर बना के मेरे को भेजा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ अब आपको। तो इसमें लॉर्ड शिवा को हम लोगों ने बैकग्राउंड में दिया है, और ये हमारा कैरेक्टर है शिवानी, जिसने कैरेक्टर रोल प्ले किया। तो ये पोस्टर होने वाला है, और 12 सितंबर 2025 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है दोस्तों। My name is Vikas Kumar Singh. I am a film distribution consultant in India. ये हमारी पिक्चर जो मिलियन व्यूज जो है, एक हमारे नेपाल में, मतलब पूरे नेपाल में ये रिलीज करने का मेन मकसद क्या है कि ये जो फिल्म बनी है एक सोशल है, साइकोलॉजिकल है, ड्रामा है। अगर जो भी इंसान कुछ गलत कदम उठा रहा है, हो सकता है या हमारी फिल्म देखने से वो सुसाइड करने से बच जाए, या किसी का रिलेशन खत्म हो रहा है वो होने से बच जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी फिल्म में वो दिखाया जाएगा। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो भी ऑडियंस हैं, हमारे नेपाल के जितने भी ऑडियंस हैं, जो हमारी सिनेमा को 12 सितंबर को देखें और इसे प्यार दें। थैंक यू। और कल का दिन जो था मेरे लिए वो बहुत इमोशनल था दोस्तों, क्योंकि पोस्टर प्रिंट हुआ है। क्योंकि मैं 2 साल से बस अंधाधुन इस विजन के पीछे भाग रहा था। मेरे को पता नहीं था कि फिल्म
रिलीज होगी नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा नहीं मिलेगा। लास्ट 2 महीने तो बहुत ही खराब गए थे। मुंबई से जब आया था तो पूरा डिप्रेशन में चला गया था। 10 दिन बस खा रहा था, सो रहा था, पता भी नहीं था कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी। फिर किस्मत से एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला दोस्तों दिल्ली में। उसने कहा कि नेपाल में हम लोग करेंगे। फिर उसने फीस ली, तो मैंने कुछ ऑलमोस्ट क्लोज टू अभी रिलीज के लिए इस मूवी का अभी 5.1 चल रहा है दोस्तों। हैदराबाद में हम लोग इसका 5.1 करवा रहे हैं, और अभी 5.1 मैंने कल ही यहाँ पर करवाया दोस्तों। और एक और जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, मेरा जो एजेंट है वो बहुत अटैकिंग खेल रहा है, बहुत अटैकिंग खेल रहा है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है जो वो अटैकिंग खेल रहा है। और अब मेरा जो एजेंट है वो कल नेपाल के लिए निकलने वाला है दोस्तों, और वहाँ पर नेपाल में जाके वो पूरे पोस्टर प्रिंट करेगा। इमेजिन करो दोस्तों कि मैं आज से 2 साल पहले एक मामूली सा लड़का था दोस्तों, और आज पूरे नेपाल में, आपको पता है दोस्तों, 2000 बैनर्स लगने वाले हैं मिलियन व्यूज के। 2000 बैनर्स पूरे नेपाल में, अक्रॉस नेपाल। और ये जो मूवी है सिर्फ थिएटर में रिलीज होने वाली है दोस्तों। तो मेरी जो जर्नी है दोस्तों, मैंने ये गॉड को एक्सपीरियंस किया है दोस्तों मेरी जर्नी में। वो बोलते हैं ना, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुड़ जाती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं ये डेली वीडियो बना रहा था कि मेरे को बिलियनर बनना है, 100 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है। लेकिन ये बिलियनर बनने की जर्नी में सबसे बड़ा जो लर्निंग है वो ये है कि इंसान को इंसान की तरह देखना दोस्तों। आज मैंने मिलियन व्यू पूरे इंसानियत के लिए बनाई है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बनाई है या फिर पर्टिकुलर लोगों के लिए बनाई है। ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए दोस्तों, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। इसीलिए आज ये फिल्म एक बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी अभी भी चल रही है दोस्तों, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट प्रोजेक्ट्स है वो भी कर रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से। तो एक डिसिप्लिन लास्ट 1 ईयर से लेकर अभी तक दोस्तों, एक डिसिप्लिन पैटर्न पे मैंने लाइफ जी दोस्तों, कि मैं क्लाइंट प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा मिलियन व्यू में भी। क्योंकि आपको मैं बोल रहा हूँ, जब आप इस बड़ी जर्नी पे निकलोगे आपको इन्वेस्टर मिलेगा नहीं, लेकिन आपको एक सेल्फ बिलीफ है अपने पास, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यार मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसको बना के मैं 100 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। तो वो बिलीफ रखना दोस्तों, वो सेल्फ बिलीफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये पूरी जर्नी में दोस्तों, ये पिछले 2 साल की पूरी जर्नी में मेरे को अपने आप पर एक बहुत बड़ा विश्वास था यार, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आखिरी पॉइंट तक लड़ूंगा। मैं तब फेलियर मानता अपने आप को जब इंडिया में पूरे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे को रिजेक्ट कर देते दोस्तों। मैंने 100-150 डिस्ट्रीब्यूटर्स को रीच आउट किया दोस्तों फिल्म की रिलीज के लिए। उसमें से मेरे को 2 जन मिले। एक ऑनलाइन OTT पे इंडिया में बात चल रही है, और एक ये बंदा मेरे को दिल्ली में मिला दोस्तों। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि दोस्तों आप लोग घर में बैठो मत, आप लोग सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो, ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, बस निकल जाओ। मैं निकल गया दोस्तों। अभी आप देखो, मैं 2 साल पहले जब मैंने ये पूरी जर्नी स्टार्ट की थी दोस्तों, मेरे पास सिर्फ मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी बिलियनर बनने की, मेरे को नहीं पता था कि मैं फिल्म बना लूंगा। लेकिन वो जर्नी के बीच में मेरे को पैसा मिला, फिर मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो कहीं ना कहीं वो भगवान है दोस्तों। अगर आपकी नीयत साफ है ना, अगर आपके इंटेंशंस क्लियर है और आपका प्रोडक्ट आप एक पर्पस के लिए बना रहे हो, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आपके लिए रास्ते खोल देगा दोस्तों। अभी आप सोचो ना दोस्तों, मेरे को इतना सारा पैसा आया कहां से? मैं एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का हूं दोस्तों। मेरे को इतना सारा पैसा आया कहां से? मैं दिन रात मेहनत करा। मैं बस एक ही चीज दिन रात मैनिफेस्ट करता था, भगवान मैं लड़ूंगा, मैं फाइट करूंगा। मेरे पास जब तक वो 1 रुपया रहेगा बैंक में, मैं वो 1 रुपया तक लास्ट मोमेंट तक मेरे से जितना होगा मैं उतनी बड़ी बैटल लड़ूंगा दोस्तों। तो ये एक जिद आपको पकड़नी होगी दोस्तों, और ये जिद भारत में हर किसी लोगों को पकड़नी है दोस्तों। तभी तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे दोस्तों। अभी देखो ना दोस्तों, इस सिनेमा के माध्यम से मैंने 400 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो एजेंट मेरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मैंने उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। अभी आप देखिए, नेपाल में जब रिलीज होगी 125 थिएटर वालों की सैलरी, उनका लाइट का बिल, वो भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया। दो कंट्रीज के बीच में काम हो रहा है। फिर इतने सारे लोगों को लॉन्च करने वाला हूं दोस्तों। मिलियन व्यूज में जो टैलेंट है, म्यूजिक का टैलेंट है, साउंड डिजाइनिंग का टैलेंट है, 5.1 का टैलेंट है, भारत के टैलेंट को
मैं पूरी दुनिया में लेकर जा रहा हूँ दोस्तों, पूरी कंट्री में मैं भारत के टैलेंट को लेकर जा रहा हूँ। तो भारत के टैलेंट को जब पूरी दुनिया वाले देखेंगे तो भारत में काम आएगा, कंट्री में काम आएगा। तो हमको ये थॉट प्रोसेस रखना है दोस्तों। अगर आप थॉट प्रोसेस रखोगे कि यार नहीं मैं तो जॉब में ही मेरा करियर खत्म कर दूंगा, वैसा नहीं होगा। फिर एज अ नेशन हम लोग ग्रो कैसे करेंगे दोस्तों? ये एक बहुत बड़ा सवाल आपको अपने आप से पूछना है दोस्तों। मेरे एक जन के ना गिव अप देने से आज इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली, प्लस इतने सारे लोगों को चांस मिल रहा है कि वो लोग अपना टैलेंट एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दिखा सक रहे हैं। नेपाल में पूरी कंट्री में ये फिल्म रिलीज होने वाली है दोस्तों, 125 थिएटर में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। तो कितना एक्सपोजर मिलने वाला है, जितने भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट में काम किया है दोस्तों, उन लोगों को कितना एक्सपोजर मिलेगा, एक बार आप उस पर सोचिए दोस्तों। ये जो जर्नी है मेरी 100 करोड़ रुपए कमाने की, ये जर्नी में मैं सिर्फ मेरे लिए ही काम नहीं कर रहा हूँ, मैं हजारों करोड़ों लोगों के लिए दरवाजे खोल रहा हूँ दोस्तों, ताकि उनको परफॉर्म करने का मौका मिले। अब मेरे एक जन के हिम्मत दिखाने से जब हजारों करोड़ों लोगों को काम धंधा मिल सकता है, तो आपको भी वो हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर आप वो हिम्मत दिखाओगे तो आप सोचो कितने सारे लोगों के लिए आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करोगे। तो ये जो माइंडसेट है ना कि जॉब में फंस के रह जाऊंगा, वो माइंडसेट से बाहर निकलो दोस्तों। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो आपको तो बिलियनर बनाएगा, लेकिन आपके साथ साथ हजारों करोड़ों लोगों की लाइफ भी बदलेगा दोस्तों। बहुत नर्वसनेस भी है, बहुत नर्वस हूँ मैं। अभी 12 सितंबर को आ रही है, लेकिन मैं मेंटली फिक्स हूँ, मैं फाइट करूंगा। मैं वो सरदारों में बोलते हैं ना, 1.25 लाख से एक लड़ा हुआ, यानी कि 1.25 लाख लोगों पर एक खालसा भारी होता है दोस्तों। तो मैं अकेले भिड़ गया हूँ दोस्तों। ये जो पूरी जो जर्नी है ना मेरी 2 साल की, उसमें अकेले भिड़ गया मैं कि यार मैं बिलियनर बनूंगा, मैं 100 करोड़ रुपए कमा कर ही रहूंगा, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ जाए। तो ये अभी बहुत चैलेंजिंग मूवमेंट है दोस्तों, क्योंकि मेरे को क्लाइंट प्रोजेक्ट्स अभी फास्ट करना है, वहां से पैसा लाना है, इधर डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, वहां से पैसा लाना है, डिस्ट्रीब्यूटर को देना है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी एक फीस लगी है दोस्तों, और जो स्पॉन्सर है वहां से भी पैसा आ रहा है। लेकिन फिल्म रिलीज करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है दोस्तों, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप लोग भी ये चैनल देख रहे हो और आप बिलियनर बनने की जर्नी पर निकले हुए हो दोस्तों, आपका प्रोडक्ट है, आपको ही लॉन्च करना पड़ेगा। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आने वाला। मैं अकेले सोलो फाइट कर रहा हूँ दोस्तों। पिछले लास्ट 2 मंथ से बस एक एजेंट मिला है मेरे को। ऑब्वियसली मेरे को उसको भी फीस देना पड़ेगा, तभी जाके वो वर्क कर रहा है। एजेंट लोग, जो भी सारे लोग आपको इंटरनेशनल लेवल पर हेल्प कर रहे हैं सेल करने के लिए, आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। आपको अपनी कंपनी के स्टेक्स देने पड़ेंगे। मैंने मेरे कंपनी के 25% स्टेक एजेंट को दे दिए, 6% स्टेक मैंने मेरे स्पॉन्सर को दे दिए, तब जाके वो लोग ऑन बोर्ड हुए। तो आपको स्टेक्स देने पड़ेंगे। अगर आप स्टेक्स दोगे नहीं तो अकेले आप लोग लड़ोगे कैसे, अकेले आप लोग फाइट करोगे कैसे दोस्तों? ये मूवमेंट दोस्तों, ये मूवमेंट आपको इंटरनली टेस्ट करेगा दोस्तों। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ मेरा डेली 50,000 लाख रुपया पानी के जैसे जा रहा है पैसा। क्योंकि जैसे जैसे डेट नजदीक आएगी दोस्तों, मेरे को पैसा बहुत सारा तेजी से रिलीज करना पड़ेगा। मैं पैसा रिलीज कर रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने आप से एक ही चीज बात कर रहा हूँ कि यार मैं जो ये पैसा रिलीज कर रहा हूँ, मैं एक पर्पस के लिए रिलीज कर रहा हूँ। मेरे एक प्रोडक्ट का एक पर्पस है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए मूवी बनाई है। मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करेगा दोस्तों। अगर वो इम्पैक्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्ट मेकिंग का मतलब क्या? तो जब कभी भी आपको भी बहुत नर्वसनेस होगी, आपको भी डर लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्या बना दिया, मेरे को छोड़ देना चाहिए, मेरे को ये जर्नी से गिव अप दे देना चाहिए, ऐसी ओवर थिंकिंग होगी। क्योंकि जब आप लाखों करोड़ों में की गेम खेलते हो, जब आपको 1 करोड़ रुपए अपनी जेब से निकालना पड़ता है या फिर 2 लाख 3 लाख रुपए निकालने पड़ते हैं, वो टाइम पे एक सवाल आपके सामने आके खड़ा होगा कि यार मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ। तो जब भी मैं लाख रुपया 2 लाख रुपए अंधाधुंध देता हूँ, तो मैं अपने आप से एक ही सवाल पूछता हूँ कि यार मेरा पर्पस, मेरे प्रोडक्ट का एक पर्पस है, वो है लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को हीलिंग देना। इसीलिए मैं ये फिल्म पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। और जब ये फिल्म थिएट्रिकल में रिलीज होगी, आप बोलोगे यार अंशुल तुम तो ये फिल्म OTT पे भी रिलीज कर सकते थे, तुम थिएटर में ही क्यों जा रहे हो? मैं थिएटर में इसलिए जा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म एक थेरेपी के जैसा है। मिलियन व्यूज एक थेरेपी के जैसा है। जब आप इसको बिग स्क्रीन पे देखोगे ना दोस्तों, जब आप इसको एक हेवी साउंड के साथ देखोगे, तो साउंड क्या होता है ना, साउंड में भी थेरेपी होती है, म्यूजिक में भी थेरेपी होती है। वो ना आपको जेन्युइन हीलिंग देगी।
ये प्रश्न मेरे को उठा था जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर से बात चल रही थी। डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे, तो मैंने सोचा कि यार मैं वो 8 से 10 लाख रुपए क्यों दूं, मैं उल्टा और मुंबई में मेहनत कर लेता हूँ, मैं और दरवाजे खटखटाता हूँ, देखता हूँ मेरे को OTT पे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो रिलीज मिल ही जाएगा। तो मैंने अपने आप से सवाल किया। बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं अंशुल, जब एक बंदा थिएटर में बैठता है ना, अभी आप बोलोगे यार थिएटर में ऐसा होता क्या, थिएटर में जब बैठता है और 5.1 मिक्सिंग होता है, अभी हम लोग मिलियन व्यू की 5.1 की मिक्सिंग का काम चल रहा है, थिएटर में जब बंदा बैठता है और वो 5.1 सराउंड साउंड में जब साउंड सुनता है तो उसको मेंटल थेरेपी मिलती है दोस्तों। दिस इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम दोस्तों। ये एक बहुत पावरफुल फिल्म मेकिंग, एक बहुत पावरफुल मीडियम है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज करोगे ना तो ये लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में ना बदलाव ला सकती है, इतना पावरफुल है मेरा जो प्रोडक्ट मैंने बनाया दोस्तों। तो इसलिए मैंने प्रेफरेंस दिया कि यार मेरे को ये फिल्म थिएटर में ही रिलीज करनी चाहिए, क्योंकि पैसा गया मैं लड़ूंगा, मैं लास्ट में आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं गिव अप देने वाला नहीं हूँ। लेकिन इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करना चाहिए, क्योंकि जब वो म्यूजिक सुनेंगे, साउंड सुनेंगे, डायलॉग सुनेंगे और जब उनके दिल को टच करेगी, उनकी आत्मा को जब टच करेगी दोस्तों, तो आप इमेजिन करिए क्या रेंज पे इम्पैक्ट करेगी दोस्तों। फॉरगेट अबाउट माई बिजनेस, मैं बिलियनर बनूंगा नहीं बनूंगा दैट इज सेकेंडरी, बट जो इम्पैक्ट करेगी, लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में जो इम्पैक्ट करेगी, जो बदलाव लाएगी, उनको एक मन की जो शांति देगी दोस्तों, वो बिलियनर बनने से कहीं ज्यादा बड़ा है दोस्तों, कहीं ज्यादा बड़ा है। तो ये पर्पस को याद रखना कि आपके प्रोडक्ट का पर्पस क्या है, आपके प्रोडक्ट का विजन क्या है, आपके प्रोडक्ट का मिशन क्या है। मेरे प्रोडक्ट का मिशन ये है कि लाखों करोड़ों की लाइफ पूरी दुनिया में पूरे लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में ये प्रोडक्ट इम्पैक्ट करेगा दोस्तों, उनकी लाइफ में ये इम्पैक्ट करेगा। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा दोस्तों, मैं लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में दोस्तों। काठमांडू में मेरे को ऐसा लगता है स्पिरिचुअल रीजनिंग होगा, फैंटेसी होगी, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है यार कुछ ना कुछ तो है कि लॉर्ड शिवा भगवान ने हमको काठमांडू में बुलाया दोस्तों। वहाँ पर पशुपतिनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों। तो कहा जाता है कि जब शंकर भगवान फर्स्ट टाइम धरती पर आए थे, वो पशुपतिनाथ मंदिर में ही आए थे, क्योंकि वो उनका नाम भी देखिए दोस्तों, पशुपतिनाथ, यानी कि जब जानवरों को बहुत तकलीफ हो रही थी और जब बागमती रिवर को बहुत तकलीफ हो रही थी, उस दर्द को हील करने के लिए लॉर्ड शिवा हिरन के रूप में धरती पर आए थे पहली बार, और उनको वो जो काठमांडू का एरिया है वो बहुत अच्छा लगा और वो फिर वहीं रहने लग गए। जो हेड है, शंकर भगवान का जो हेड है वो काठमांडू में है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है यार कि ये जो लॉर्ड शिवा का एलिमेंट हमने पूरी मिलियन व्यू में डाला है, क्योंकि जो फिल्म की जो प्रोटैगनिस्ट है वो लॉर्ड शिवा के ट्रेट से इंस्पायर होकर उसका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर की हम लोगों ने डिजाइनिंग की है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो स्पिरिचुअल एलिमेंट है दोस्तों, और ऐसा लगता है कि यार भगवान है हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में। नहीं तो इम्पॉसिबल था दोस्तों, यहाँ तक आना इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यहाँ से आगे भी जाना। 9 अगस्त को हम लोग खड़े हुए दोस्तों, 9 अगस्त 2025 है, 12 सितंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है। यहाँ से 12 सितंबर तक भी बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं। क्या पता मेरे साथ स्कैम हो गया, अभी जो मेरा एजेंट है वो पैसे लेके भाग गया, कुछ भी हो सकता है लास्ट मोमेंट तक। तो ये सारी चीजें है दोस्तों, हम लोग को, मेरे को ऐसा लगता है जेन्युइनली हम लोग ने गॉड को एक्सपीरियंस किया। और अभी मैं कल जब बैनर प्रिंट आउट हुए दोस्तों, मैं लिटरली रोया दोस्तों, अकेले में रोया। और जब बैनर प्रिंट हुए भाई साहब, मेरा तो भाई 2 साल से मैं सोच रहा था यार कब रिलीज होगी, लेकिन कल 8 अगस्त को बैनर प्रिंट आउट हुआ दोस्तों। और अभी कल वो नेपाल पूरे जाने वाले हैं बैनर्स, और मंडे को ये पूरे बैनर्स रोड्स पे लग जाएंगे दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है दोस्तों, पूरी कंट्री के लिए। मिलियन व्यूज की पूरी टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है नेपाल में दोस्तों। हमारी कंट्री का नाम रोशन करेंगे वहां पे दोस्तों। हम लोग बोलेंगे कि भाई ये इंडिया का प्रोडक्ट, ठीक है। इंडिया में हमको रिलीज नहीं मिला दोस्तों, इंडिया में सिस्टम हमको एंटर होने नहीं दे रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आज मैं आपको सच्चाई बोलता हूँ दोस्तों, मेरा सेंसर बोर्ड में मेरा सर्टिफिकेट अटका हुआ है दोस्तों। और मैं वहाँ पे जाता हूँ, बोलता हूँ सर चेयरमैन से मिला, वो लोग बोलते हैं अरे तुम 5 मिनट लेट आए, अरे वो नहीं है, वो ऑफिस नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। तो मेरे को कुछ ना कुछ रीजन देके मेरी फिल्म को CBFC में अटका के रखा है दोस्तों। सिस्टम से मैं कहाँ लड़ूंगा। तो मैं अब नेपाल में रिलीज कर रहा हूँ दोस्तों। हम लोग पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले हैं दोस्तों नेपाल में। मेरी जो पूरी टीम है, मिलियन व्यू की जो पूरी टीम है, हम एक
भारत को रिप्रेजेंट करने वाला है दोस्तों। तो एक बहुत प्राउड मोमेंट है दोस्तों हमारे लिए। फिर लोगों को एक प्राउड फीलिंग होगी क्या भाई, इंडिया से एक फिल्म आई जिसने लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में बदलाव लाया दोस्तों, एक इम्पैक्ट लाया दोस्तों। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है दोस्तों, एक बहुत प्राउड मोमेंट है हमारी पूरी टीम के लिए, मिलियन व्यूज़ की पूरी टीम के लिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बिलियनर बनने की जर्नी में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कितनी सारी रुकावटें आ रही हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी भी मेरी सोलो बैटल ही चल रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कोई मदद करने आएगा तो वो सपना मत देखना दोस्तों, कोई भी आपकी मदद करने आने वाला है नहीं। इट्स अ सोलो बैटल, और जितना जल्दी ये सत्य को एक्सेप्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। लास्ट मोमेंट तक आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। लोग बहुत सारे पॉलिटिक्स खेलेंगे दोस्तों, बहुत सारे पॉलिटिक्स खेलेंगे। कोई सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा, कोई सिर्फ नेम फेम के लिए आएगा, तो हर कोई अपने मतलब के लिए आएगा दोस्तों। तो बस देखो कि जो भी अपने लोग अब उनके मतलब के लिए आ रहे हैं, वो पर्पस को अलाइन कर रहे हैं क्या कहीं ना कहीं, या फिर वो लोग हेल्प कर रहे हैं क्या वो पर्पस को अचीव करने के लिए। अगर वो लोग हेल्प कर रहे हैं पर्पस को अचीव करने के लिए तो उनको जोड़ना अपनी टीम में, नहीं तो जय माता दी, वैसे लोग फिर आपको खा जाएंगे, आपका करियर बर्बाद कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 13 अगस्त और आज मेरा बर्थडे है दोस्तों। और ये जर्नी में ऑलमोस्ट ऑल क्लोज टू 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 18 सितंबर को दूसरा साल कंप्लीट होगा दोस्तों। तो मिलियन व्यूज़ की कहानी अभी कहाँ तक पहुँची। तो दोस्तों, मिलियन व्यूज़ के जो बैनर्स है वो प्रिंट हो चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा बैनर है जो कि प्रिंट हुआ है और ये इस वक्त अभी नेपाल में पहुँच चुका है ये बैनर। और अभी दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये प्रिंट हो चुके हैं और प्रिंट होके अभी ये जो बैनर है ये नेपाल पहुँच चुके हैं। तो नेपाल में ये बैनर बहुत जल्द लगने वाले हैं दोस्तों। और ये अभी मेरा जो एजेंट है, जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मुझसे क्लोज टू इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए नेपाल में, पूरे नेपाल में, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बैनर वहाँ पे नेपाल में लगने वाले हैं दोस्तों। वो इस वक्त अभी नेपाल पहुँच चुके हैं। वो परसों दिल्ली से निकले थे और दिल्ली से निकल के अब नेपाल पहुँच चुके हैं। और कल 14 अगस्त को वॉर 2 के साथ हमारा ये ट्रेलर वहाँ पर प्ले होगा। और कल का जो मेरा दिन था, सॉरी यानी कि 14 अगस्त को कल प्ले होगा। और 12 अगस्त को मैंने इसका जो फिल्म का ट्रेलर है वो फिर से री एडिट किया है दोस्तों। और री एडिट करके इसको मैंने फिर से अपने ऑनलाइन ईमेल पर अपलोड करके वहाँ पे जो जितने भी नेपाल में थिएटर्स हैं वहाँ पर मैंने भेजा है। अभी भी बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है दोस्तों, क्योंकि पैसा जो है वो पानी की तरह बहता जा रहा है। और मेरे को एक स्पॉन्सर मिली है, लेकिन मैं जितना हो सक रहा है कि मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि स्पॉन्सर से पैसे ना लूँ और खुद का पैसा डालूँ, ताकि सारी जगह से सेफ साइड रहे और दूसरे का पैसा रिस्क पर ना जाए। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि यार दूसरे का जो पैसा है वो रिस्क पर नहीं जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्या होता है फिर आपका नाम दाव पे लगा हुआ होता है, कई सारी चीज़ें दाव पे लगा हुई होती है। कल को मेरे प्रोडक्ट नहीं चला या फिर नहीं हुआ, कुछ हुआ या फिर कोई नेगेटिव चीज़ हो गई, तो फालतू के 4 लोगों के बीच में अपने को किसी का ना पैसा डुबाने का है, ना अपने को अपना नाम खराब करने का। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैंने अभी तक स्पॉन्सर के पैसे को हाथ नहीं लगाया। तो जो भी अभी तक मेरी फ़ीस गई है, जो एजेंट ने फ़ीस ली है इस फिल्म को नेपाल में रिलीज़ करने के लिए, वो मैं खुद कमा के डाल रहा हूँ। कैसे कमा रहा हूँ मैं सारे पैसे, मैं वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, नेपाल में CBFC के लिए एक बंसार सर्टिफिकेट होता है, उसका एप्लीकेशन भी कल चला गया। मेरे जो एजेंट है उन्होंने अप्लाई कर दिया है वहाँ पे। तो वो जैसे ही मेरे को एप्लीकेशन आएगा तो वहाँ पर सर्टिफिकेशन का भी काम हो जाएगा। और आज 13 अगस्त शाम को 5 बजे नेपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट होने वाली है दोस्तों, जहाँ पे 8 to 10 मीडिया वाले आने वाले हैं और जहाँ पे वहाँ पे फिल्म के बारे में उनको बताया जाएगा। एक और मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्यूब और UFO फॉर्मेट होता है दोस्तों, जिसमें फिल्म को अलग अलग थिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पूरी फिल्म को क्यूब और UFO में भी अपलोड करना है मेरे को। और मिलियन व्यू की 5.1 मिक्सिंग का भी काम चल रहा है दोस्तों, उस पर भी ऑलमोस्ट ऑल क्लोज टू 1.5 लाख रुपए जा रहा है। वो पैसे भी मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि वो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
तो वो पैसे मैंने डाले हैं और कल मेरा 5.1 का काम जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और मेरी जो फिल्म है वो थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए कम्प्लीटली तैयार हो जाएगी। और मैं 16 तारीख को हैदराबाद से निकलने वाला हूँ दोस्तों। मेरी रात की ट्रेन है, यहाँ पे चरलापल्ली स्टेशन है, वहाँ से मैं रात को बैठूँगा और मैं यहाँ से फिर रक्सल जाऊँगा। मेरी जो ट्रेन है वो मेरे को डायरेक्ट रक्सल तक पहुँचेगी। चरलापल्ली से रक्सल की जो ट्रेन का टिकट है वो सिर्फ 900 रुपये है दोस्तों, और रक्सल से काठमांडू में बस में बैठ के चला जाऊँगा। तो और वो जो टिकट है वो कुछ मेरे को 400-500 रुपये खर्चा लगेगा, ज़्यादा खर्चा मेरे को लगेगा नहीं। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। और जैसे ही मैं वहाँ पर जाऊँगा काठमांडू में, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट रन करना शुरू कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 1000 क्राउड रहेगा वो मेरे को एड्स के थ्रू रन करना पड़ेगा। रेगुलरली ऐड मेरे को नेपाल में रन करना पड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इस ट्रेलर को और वो भारी मात्रा में थिएटर में है। और फिर आगे तो ऊपर वाले की मर्ज़ी दोस्तों। तो अभी कहानी यहाँ तक पहुँची है दोस्तों और बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, डर भी लग रहा है। एक्साइटेड इसलिए हूँ कि यार इतनी मेहनत की और इतना सब होने के बावजूद कल वॉर 2 के साथ ट्रेलर इसका चलने वाला है। नर्वस इसलिए हूँ कि भाई मेरे साथ कोई धोखाधड़ी ना कर दे या फिर कोई किसी भी तरह की रुकावट ना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों। हिम्मत दिखा रहा हूँ दोस्तों। आज भी मैंने अभी जस्ट मेरे एजेंट को 50,000 रुपीज़ रिलीज़ किए है। तो एकदम ना डर लगता है क्योंकि यार इतना भारी अमाउंट इतना कमाना, सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो पैसा कमाना, पहले कमा के फिर एजेंट को देना। तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव टास्क है दोस्तों जो मैं अकेले लड़ रहा हूँ। ये एक सोलो बैटल है दोस्तों जो मैं सिंगल हैंडेडली लड़ रहा हूँ। पैसा लाना, फिर इतना बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना, तो उसमें ना बहुत डर लगता है। तो आप भी जब इस जर्नी से निकलोगे, आपके सामने भी ये प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा होगा कि यार आप अपना इतना सारा टाइम और पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी होगी दोस्तों कि आपको अगर 100 करोड़ रुपए कमाने हैं या फिर बिलियनर बनना है तो आपका प्रोडक्ट ही आपको 100 करोड़ रुपए कमा के दे सकता है। आपका स्किल सेट ही हो सकती है या फिर आपकी सर्विसेज होती है, लेकिन आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपके प्रोडक्ट में ही क्षमता नहीं है तो आप 100 करोड़ रुपए कमाओगे कैसे। वैसा स्किल सेट भी सीखना होगा, वैसे सर्विस भी सीखनी होगी जो प्रोवाइड करनी होगी जो 100 करोड़ रुपए कमा के दे। अगर आप छोटा सर्विस, छोटा प्रोडक्ट, छोटा स्किल सेट सीखोगे तो आप कितना ही ग्रो कर लोगे अपने करियर में। ये देखना होगा कि यार मेरे पास वो स्किल सेट है क्या जो मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाने की कैपेसिटी रखता है। तो आज दोस्तों पिछले 2 साल में मैंने यही किया। जब मैं ये जर्नी पर निकला था तब मेरे पास उतना बड़ा स्किल सेट और प्रोडक्ट नहीं था जो मेरे को 100 करोड़ रुपए कमा के दे। लेकिन ये पिछले 2 साल में मैंने पूरा सीखा और समझा दुनिया को, जितना मेरे लेवल पे मेरी समझ के हिसाब से जितना मैं समझ सकता था उतना समझा, और मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जो लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को एड्रेस करे। और अगर वो प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट अगर ईमानदारी से लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को एड्रेस करता है तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट मैंने किया है दोस्तों, जो अभी देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं नेपाल बॉर्डर में और मिलियन व्यूज रिलीज़ होने वाली है नेपाल में। और मैं इस वक्त बॉर्डर पार करके नेपाल जाने वाला हूं। मैं रक्सल में हूं और क्या होगा नेपाल में आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताता हूं। आप देख सकते हैं ये नेपाल की बॉर्डर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों इस वक्त मैं नेपाल में हूँ। जैसे कि प्रीवियस एपिसोड्स में आप लोगों ने देखा था कि मैं नेपाल के लिए निकलने वाला हूँ। तो मैं इस वक्त दोस्तों नेपाल में हूँ और ये आरोग्य हॉस्टल है जो कि नेपाल में है इस वक्त। तो दोस्तों अभी मिलियन व्यू को रिलीज़ होने में आज से सिर्फ 21 दिन बाकी रह गए हैं दोस्तों, और बहुत ही नर्वस हूँ। और नेपाल में कैसा है, तो मैंने हैदराबाद से रक्सौल तक के लिए ट्रेन ली
और फिर रक्सौल से ट्रेन लेने के बाद वहाँ से फिर बॉर्डर क्रॉस करके मैं नेपाल आया दोस्तों। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आर्ट्स एक ऐसी चीज़ हो सकती है दोस्तों जो बियॉन्ड बाउंड्रीज ह्यूमन बींग्स को लेकर जाती है। तो ये आर्ट्स है जो मेरे को आज नेपाल तक लेकर आई है, और हमारी जो फिल्म है वो 12 सितंबर को पूरे 100 थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है दोस्तों। तो कहानी मेरी कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों, और आज देखिए आज मैं एक फॉरेन कंट्री में बैठ के आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। तो ये जो विज़न है दोस्तों बिलियनर बनने की, वो विज़न ने मेरे को आज फॉरेन कंट्री तक लेकर आई है दोस्तों। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको अपनी आत्मा को सुनना होगा। अगर आप अपनी आत्मा को सुनोगे, अपनी सोल को सुनोगे, तो वो आपको बियॉन्ड कंट्रीज़ तक लेकर जा सकती है। मैंने जो प्रोडक्ट बनाया वो मैंने मेरी आत्मा को सुन के बनाया। तो जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, कृष्णा बोलते हैं कि अपने सेंसेस को कट करके आप अपनी आत्मा को सुनिए, तो आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है दोस्तों, वो सेंसेस के माध्यम या फिर इमोशन के माध्यम से नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आत्मा के माध्यम से। और वो ही डिसीजन को लेकर चलकर आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने जो मेरी लाइफ में मिस्टेक की वो इमोशन ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो रही थी या तो फिर सेंसेस ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो रही थी। तो वो सारी गलतियाँ की जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। आज जब मैंने पिछले 1.5 साल में बहुत सारे, आप लोग तो लाइव ये सारे वीडियो सीरीज़ देख रहे हो, जब मैं इस जर्नी पर निकला हूँ बिलियनर बनने की जर्नी पे, तब मेरे को ये फील हुआ कि यार मैं गलती कर रहा था और जो भगवत गीता में कृष्णा भगवान ने कहा है वो सही है। तो दोस्तों 12 तारीख को मेरी ये पिक्चर कितने रुपए कमाएगी, मैंने तो बिलियनर बनने का सपना देखा है। अब बिलियनर बनने के लिए अभी तो मैं इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा जो मेजर जो पैसा है वो पूरा जो एजेंट है मेरा जो इस फिल्म को रिलीज़ कर रहा है उसको फ़ीस देने में जा रहा है। और मैंने सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपये साइड में लगा के रखे हुए हैं दोस्तों, जिससे मैं इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर रहा हूँ। और आज मेरा ट्रेलर रिलीज़ होगा, तो आज ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद मैं यूट्यूब पर भी ऐड रन्स करना शुरू कर दूँगा दोस्तों। और एक और अच्छी चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनका लाइव इंटरव्यू इमीडिएटली ले रहा हूँ, जिससे मेरे को इंस्टेंट और 1000-2000 का रीच मिल रहा है। तो मेरे सामने अगले 20 दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं 50 लाख लोगों को, 1 करोड़ लोगों को, पूरी नेपाल कंट्री को मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगा कि मिलियन व्यूज़ ये कंट्री में पूरे 100 थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों, जो क्योंकि मैंने जो पीछे मेहनत की थी दोस्तों लास्ट 6 to 7 मंथ से मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा था वो मैंने पूरे इंडिया में की थी, जहाँ पे क्लोज टू मेरे को 1-2 लाख का रीच मिल चुका था। लेकिन अब क्या हो गया, वो जो मेरी मेहनत थी जो भी मैंने लास्ट 6 to 7 मंथ्स में की थी वो पूरी ज़ीरो हो गई, क्योंकि अब मेरी कंट्री पूरी बदल गई। मेरा पूरा जो जोन था वही पूरा चेंज होकर मैं न्यू कंट्री में आ चुका हूँ। और अगले 20 दिन में मेरे को स्क्रैच से मार्केटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, स्क्रैच से कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों को कि मेरी फिल्म आ रही है। तो यहाँ पे अपने को मैथमेटिक्स अप्लाई करना है दोस्तों। जो प्रोबेबिलिटी का रूल है कि अगर हम जितने लोगों को कम्युनिकेट करते हैं उसमें से 2% का टर्न अराउंड होता है। तो अभी तो पिछले 2-3 दिनों में सिर्फ ये जो मेरा जो न्यूज़ है फिल्म रिलीज़ का वो 15,000 लोगों तक कम्युनिकेट हुआ है, यानी कि 15,000 का 2% यानी कि कुछ होगा, उतना % लोग मेरी मूवी देखने आएंगे। तो अभी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करूँ, कम्युनिकेट करूँ उनको कि ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है आने वाले दिनों में। और बहुत ही क्रिटिकल और चैलेंजिंग सिचुएशंस है दोस्तों, देखते हैं आगे क्या लेकर जाती है लाइफ। और आप सभी लोगों को अपडेट करते रहूँगा। याद लगाइए दोस्तों 12 सितंबर 2025 को मिलियन व्यूज़ पूरे 100 थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। तो इसका वर्डिक्ट क्या होगा, क्या ये मेरे को बिलियनर बनाएगी? बिलियनर बनना तो इम्पॉसिबल दिख रहा है दोस्तों यहाँ से, बट मेरे को ऐसा लग रहा है क्या अगर 10-20 करोड़ रुपए कमा के देती है तो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। मेरा जो विज़न है पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर बनने का, वो शायद अचीव होगा दोस्तों। तो देखते हैं। और जो इंडिया में जो मैंने CBSE के लिए अप्लाई किया था सेंसर बोर्ड के लिए दोस्तों, वो तो सर्टिफिकेट वहीं अटका हुआ है, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। तो इंडिया में यही प्रॉब्लम है दोस्तों, गवर्नमेंट लेवल पे या फिर जो टॉप लेवल पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है, होल्ड हो जाती है दोस्तों। तो शायद इंडिया को ये चीज़ बदलनी होगी दोस्तों, स्पेसिफिकली जो न्यू एंटरप्रेनर्स है जो कुछ नया कर रहे हैं वहाँ पे अगर चीज़ें बदलती है तो शायद
चीज़ें आसानी से तेज़ी से आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे पैसे नहीं खिलाए, पैसे हर जगह खा रहे हैं, पैसा हर कोई हर जगह खा रहा है, लेकिन काम तो करो भाई टाइम पे काम तो करके दो। तो ये सारे पॉइंट है दोस्तों जिसकी वजह से शायद हमारी कंट्री जो है, इंडिया जो है, वो जब हम टॉप लेवल पे एक प्रोडक्ट को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बेचने जाते हैं वहाँ पे बहुत सारा करप्शन हो रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट है। तो वो जो चीज़ है वो लाइव मेरे साथ हुई है, इसलिए मैं जो भी अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ वो मेरा लाइव एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मैं बनावटी बातें कर रहा हूँ या फिर मेरे को मेरी कंट्री का नाम ख़राब करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दिल में। कोई भी कंट्री ख़राब नहीं होती दोस्तों, वहाँ के लोग होते हैं जो चीज़ों को नाम बदनाम करते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो चुकी है। तो वो चीज़ मेरे को ऐसा लग रहा है वो चीज़ बदलनी चाहिए, और इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे लोगों को कम्युनिकेट कर रहा हूँ जो करप्शन लेवल पे बैठे हुए हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स को उठने नहीं दे रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार ये सब काम बंद करो और ग्रोथ के बारे में सोचो, नहीं तो लोगों को दूसरी कंट्री से जाके प्रोडक्ट रिलीज़ करना पड़ेगा। आज मैं दूसरी कंट्री में जाके मेरा प्रोडक्ट रिलीज़ कर रहा हूँ दोस्तों, इससे अपनी कंट्री को क्या फ़ायदा। ठीक है, मैं एक सबसे अच्छी बात है कि अब मैं नेपाल में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला हूँ। 100 थिएटर्स चलना है, यानी कि जो 100 थिएटर्स में लोग नौकरी करते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे यहाँ, वो सारा नेपाल में होगा। ये काम इंडिया में हो सकता था, इंडिया में भी मैं बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता था, लेकिन मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो वो जो अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को यहाँ नेपाल में मिली। अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ रिलीज़ होगा, यहाँ के लोगों को एडवांटेज, जो भी लोग, क्योंकि मैंने ये फिल्म इतनी ईमानदारी से बनाई ताकि मैं चाहता हूँ कि लोगों की लाइफ में बदलाव है, तो जो इम्पैक्ट होगा वो नेपाल के लोगों में आएगा, जो बदलाव होगा वो नेपाल के लोगों में आएगा। और जो विज़न था कि भाई इंडिया के लोगों में भी इम्पैक्ट आए, लाइफ बदले, उनको एक हीलिंग के जैसे इस फिल्म के माध्यम से कुछ मिले, अब वो सारी चीज़ें नेपाल में होगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस है दोस्तों, जहाँ पे मैं इंडिया में स्ट्रगल करा प्रोडक्ट को रिलीज़ करने का, अब नेपाल में कर रहा हूँ। तो नेपाल में पैसा कमाएगी वो होगा सेकेंडरी, बट जो मेजर जो इम्पैक्ट होगा वो मेरे प्रोडक्ट के माध्यम से नेपाल के लोगों को पहले मिलेगा। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने मेरे को अप्रूवल दिया, यहाँ के लोगों ने मेरे को चांस दिया, यहाँ के लोगों ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी। यहाँ के लोगों ने ये नहीं देखा कि मेरी फिल्म में नए लोग हैं पुराने लोग हैं, यहाँ के लोगों ने देखा कि यार ठीक है, ये एक बंदा प्रोडक्ट लेकर आ रहा है और ये प्रोडक्ट को हम लोग रिलीज़ करेंगे, और ये प्रोडक्ट रिलीज़ होने से यहाँ के लोगों को कुछ उनकी लाइफ में बदलाव होगा, उनका जीवन अच्छा होगा। तो ये थॉट प्रोसेस रखना है दोस्तों, नेपाल के लोगों ने ये थॉट प्रोसेस रखा, इसलिए आज मेरी फिल्म यहाँ तक पहुँची। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में लोग बोल रहे हैं नए नए पूरे नए चेहरे हैं, कोई भी फिल्म नहीं देखेगा, कोई भी फिल्म नहीं देखेगा। ऐसी कैसे बात कर रहे हो यार, 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, वहाँ पे लोग फिल्म नहीं देखेंगे क्या? सीरियसली मेरे को ये पॉइंट आज तक समझ में नहीं आया दोस्तों, क्या चल रहा है हमारी कंट्री में। तो यहाँ पर नेपाल में मिला है दोस्तों, तो अब यहाँ पर रिलीज़ होगी दोस्तों। और इसके बाद कल मैं पशुपतिनाथ मंदिर गया था दोस्तों, बहुत ही पुराना मंदिर है, किताबों में ग्रंथों में तो लिखा हुआ है 50,000 साल पुराना मंदिर है। तो और मेरे को ऐसा एक और स्पिरिचुअल एलिमेंट लगता है दोस्तों कि मेरे मूवी में लॉर्ड शिवा का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं भगवान चाहता था कि ये फिल्म इस कंट्री में रिलीज़ हो, क्योंकि लॉर्ड शिवा जो सबसे पहले धरती पे आए थे वो इस पावन जगह काठमांडू में ही आए थे दोस्तों, पशुपतिनाथ में ही आए थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है लॉर्ड शिवा का, जिसकी वजह से मेरी जो फिल्म है वो आज यहाँ पे रिलीज़ होने वाली है। तो कल तक मैं बहुत टेंशन में था, मेरे को बहुत एंग्जाइटी अटैक हो रहे थे। फिर मैं कल मैं मंदिर गया, मंदिर में मेरे को एक पंडित ने मेरे को ये रुद्राक्ष की माला पहनाई, और वहाँ पे 108 शिवलिंग है, और पशुपतिनाथ के मंदिर के पीछे एक बागमती रिवर जाती है, वहाँ पे पूरा शमशान घाट है। तो जब मैंने देखा दोस्तों डेड बॉडीज़ को जलते हुए, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ यार चल यार ठीक है, अपना पैसा डूबा मैंने क्लोज टू अभी 70 to 80 लाख मेरा घुस चुका है दोस्तों मिलियन व्यू प्रोजेक्ट में। मेरा पैसा गया दोस्तों, लेकिन अगर आज की तारीख में मैं मरता भी हूँ तो मैं कुछ करके मर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ टाइम पास किया है और फिर मैं मर गया। तो जब मैं डेड बॉडीज़ को देखा दोस्तों, मेरे को फीलिंग आई कि यार ठीक है यार, मैंने लाइफ में कुछ तो किया, मैं ऐसे ही तो नहीं मरूँगा अगर मैं जिस दिन मरूँगा। और दूसरा एक रिग्रेट है दोस्तों कि मेरे को मेरे माँ बाप को लेकर आना था नेपाल, लेकिन मेरा जो पैसा है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में ही जा रहा है दोस्तों।
तो वो एक छोटा रिग्रेट हुआ मेरे को कल, यार मेरे को मेरे माँ बाप को लाना था लेकिन मैं नहीं ला सका। और अभी जो मैं होटल में ठहरा हुआ हूँ दोस्तों, वो डॉर्मेट्री है, इसका रेट जो है वो है 400 रुपये, क्योंकि नेपाल में यहाँ काठमांडू में खाना बहुत महंगा है। नॉर्मल फूड इज़ समवेयर अराउंड 300-400 रुपीज़, तो बहुत ज़्यादा महंगा है दोस्तों। ये डिसेंट है दोस्तों, बहुत अच्छा डॉम है यहाँ पे। ये जो जगह मिली बहुत अच्छा, किस्मत को जगह मिली कम। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और फाइट कर रहा हूँ दोस्तों। एक चीज़ जो मैं अपने अंदर ये कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। एजेंट्स के साइड से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साइड से हो रहा है, या फिर मेरी कंट्री में हो रहा है, CBFC नहीं मिल रहा है, तो डिलेज भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो ऐसे जब बहुत सारे आप लोग भी जब इतनी बड़ी जर्नी पे निकलोगे, आपका भी प्रोडक्ट जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बोलता हूँ कि लोग ना सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़ेंगे आपके साथ। उनका मतलब है सिर्फ पैसा कमाना, और उनका जो डिसीजन मेकिंग होगा ना वो ग्रीड ड्रिवन होगा। या फिर कुछ लोग ऐसे जुड़ेंगे जो सिर्फ सेल्फिश पर्पस के लिए जुड़ेंगे आपके साथ, लेकिन आप ही लीडरशिप पोजीशन पे होगे जो प्रोडक्ट के विजन के लिए काम कर रहे हो, प्रोडक्ट के पर्पस के लिए काम कर रहे हो। तो एक बात आपको जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको अपने पर्पस को ध्यान में रखना है कि मेरा पर्पस क्या है, मेरी विज़न क्या है, मैंने ये प्रोडक्ट क्यों बनाया, और वो ही पर्पस विज़न को लेकर अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर चल रहा हूँ। आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग होगी दोस्तों, वो पर्पस ड्रिवन होनी चाहिए, वो विज़न ड्रिवन होगी। चाहे आप रिश्वत भी दो, बहुत सारे लोग होंगे जो रिश्वत लेंगे, पैसे लेंगे और पैसे लेके यार आपका काम करेंगे। कोई भी काम आसानी से होने वाला है नहीं। रिश्वत भी देना है तो दो, लेकिन वहाँ पे ये सोचो कि आप ये जो सैक्रिफाइस कर रहे हो, फिनेंशियल जो सैक्रिफाइस कर रहे हो, वो आप अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो। क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो आपसे रिश्वत तो लेगा, फीस भी लेगा। फीस अलग बात है, रिश्वत अलग बात है। अप्रूवल्स के लिए, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स के लिए, लीगल अप्रूवल के लिए वहाँ पे रिश्वत चलती है। तो वो सारी रिश्वत भी लोग लेंगे। वो रिश्वत भी तभी देना जब आप एक चीज़ आप अपने आप से सवाल पूछ लेना कि यार सामने वाला मेरे साथ ग्रीड के लिए जुड़ रहा है, और जब तक आप उसके लालच को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक वो आपके प्रोडक्ट को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो उसके लालच को कंप्लीट करने के लिए आपको उसको रिश्वत देनी पड़ेगी ताकि आपका प्रोडक्ट आगे बढ़े दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है क्रिटिकल जो है डिसीजन मेकिंग। आप ये देखना कि सामने वाले की डिसीजन मेकिंग को ड्राइव क्या कर रहा है। क्या वो लालच ड्राइव कर रही है, या ऑब्वियसली लालच ही ड्राइव करेगी, तभी वो आपके साथ जुड़ेगा। तो आपको वहाँ पे लिमिटेड गेम खेलनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना पैसा है, और मैं क्या ये पैसे में ये सामने वाले की जो लीच जो ग्रीड है उसको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ क्या। तो वो समझने के बाद, सोचने समझने के बाद, पैसा अरेंजमेंट करने के बाद ही आप इसमें कूदना दोस्तों, नहीं तो आप बहुत बुरा फंस जाओगे। तो मैंने एक चीज़ जो सबसे अच्छी की कि मैंने एक स्पॉन्सर को लाया। स्पॉन्सर आने के बाद ही मैं इसमें उतरा, नहीं तो अगर मैं उतर जाता और सामने जो बंदा है वो सिर्फ ग्रीड पे उनके डिसीजन मेकिंग हो रहे तो मैं बहुत बुरा फंस जाता दोस्तों। तो एक चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों, बिलियनर बनने की इस एंटायर जर्नी पे जो सामने वाले की जो डिसीजन मेकिंग हो रही है उसको आपको इवेलुएट करना पड़ेगा। वो इमोशन पे हो रही है, वो सेंसेस पे हो रही है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तभी जाके आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे। और आपको बहुत सारे पैनिक अटैक्स आएंगे दोस्तों, आपको एंग्जाइटी आएगी। आप अपने आप से सिर्फ एक ही चीज़ अपने आप को बोलना कि यार मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ वो पर्पस ड्रिवन ले रहा हूँ, और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट जब रिलीज़ हो तो वो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट है। तो मैं यही सोच कर यहाँ पर आया हूँ दोस्तों। कल मेरे को बहुत डर लग रहा था जब मैं पशुपतिनाथ मंदिर गया, मेरी लिटरली फटी थी यार, अगर पिक्चर फेल हो गई, पिक्चर फ्लॉप हो गई तो मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा, मैं हार जाऊँगा, मेरा ये हो जाएगा। लेकिन जब मैंने डेड बॉडीज़ को जलते हुए देखा दोस्तों, तो फिर मैं सोचा हाँ यार डूब गया तो डूब गया, फेल हो गया तो फेल हो गया, मैं कौन सा ये पैसा ऊपर लेकर जाना, मैं क्या ही उखाड़ लूँगा मैं इतना सारा पैसा रख के। बस एक ही छोटा रिग्रेट है कि यार मैं मेरे माँ बाप को यहाँ तक ये पशुपतिनाथ मेरे को दिखाना था, नेपाल दिखाना था। तो मैं वेट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मेरी पिक्चर चल गई, 4 पैसे कमा ली, तो सबसे पहले फ़्लाइट बुक करके मैं मेरे माँ बाप को बुलाऊँगा यहाँ पर नेपाल में, काठमांडू दिखाऊँगा, पशुपतिनाथ मंदिर लेकर जाऊँगा। क्योंकि अभी तो मेरा जो भी पैसा है वो साला मैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में ही जा रहा है दोस्तों।
तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और कोई रिग्रेट नहीं है दोस्तों। फेल भी होगा तो चलेगा, बट मैं अभी एक मेंटल पीस ऑफ स्टेट माइंड में चला गया हूँ कि मेरे को शांति से ये लड़ाई लड़नी है। अभी मेरे सामने जो अगले जो 20 दिन है वहाँ पर मेरे को कम्युनिकेट करना है 50 लाख लोगों को कि भाई मिलियन व्यूज़ आ रही। मेरे हाथ में जो कर्म है वो काम मैं करूँगा, आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी। दोस्तों आप लोग भी अगर मेरी तरह पोजीशन में फंसे तो एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, जो चीज़ आपके हाथ में आप लोग करना, और ये प्रोडक्ट को रिलीज़ करना। आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेट होगा जिससे आप बिलियनर बनने का सपना देख रहे हो, उसको रिलीज़ करना दोस्तों। इस साइकिल को कंप्लीट करना, बीच में गिव अप मत देना। तो मैं ये साइकिल को कंप्लीट करूँगा दोस्तों। 12 सितंबर 2025 को मिलियन व्यूज़ पूरे नेपाल कंट्री में रिलीज़ होगी, और आगे बनूंगा नहीं बनूंगा वो ऊपर वाले की मर्ज़ी, लेकिन मेरी कोशिश मैं करूंगा। इस वक्त आज मेरे हाथ में ये चीज़ें हैं कि मैं इसको सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ऐड रन कर सकता हूँ, और मैंने कुछ 20,000 साइड में डाले हैं दोस्तों, जिससे मैं इसका प्रमोशन करूँगा। आगे क्या होता है देखते हैं। Always keep me on your finger. That's the spot when you're younger. See some type of pleasure in my mind. You come to wash away the sins of you and I. This song you sing like holy water. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों अभी इस वक्त मैं नेपाल के मेरे डॉर्मेट्री में हूँ, और पिछले 10 दिन से मैं ट्रेलर रिलीज़ के लिए मैं ट्राई कर रहा था दोस्तों। तो नेपाल में यूट्यूब चैनल है जो मेरे को परमिशन नहीं दे रहे हैं इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज़ करने की, और जो मेरे जो फिल्म के एजेंट है वो लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म को ट्रेलर को अच्छे से रिलीज़ करें। तो अब जो किस्मत में लिखा है वो होगा, और उसका अब मेरे को सामना करना है दोस्तों। तो अभी मैं इस डॉर्मेट्री में बैठ के 23 अगस्त 2025 को मेरी जो पूरी 2 साल की मेहनत है दोस्तों, जो इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी लोग देख रहे हो, वो आज इस काठमांडू में नेपाल में बैठकर आप सबके सामने मैं रिलीज़ करने वाला हूँ दोस्तों। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मिलियन व्यूज़ के ऑफिशियल ट्रेलर का, जो आज मिलियन व्यूज़ के इंस्टाग्राम पेज पर रिलीज़ होने वाला है। तो इसका जो लाइव टेलीकास्ट है वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आप सभी लोग देखें।
ताकि कोई तो इस ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए आए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों, अभी इस वक्त मैं नेपाल में हूँ, मेरे हॉस्टल में। और अभी लास्ट जो 3-4 दिन थे वो बहुत ही चैलेंजिंग है दोस्तों, क्योंकि अभी मैं इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पर मिलियन व्यूज़ के ऐड रन कर रहा हूँ। पेड ऐड चल रहे हैं दोस्तों। मेरे पास ज़्यादा उतना बजट है नहीं, तो इसका कुछ 220 रुपीज़ पे करना होता है पर डे का। वो पेड ऐड इंस्टाग्राम पे मैं इस वक्त काठमांडू और पोखरा में रन कर रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे को पर डे क्लोज टू 7,000 to 8,000 का विजिबिलिटी आ रहा है करेंटली, जो मेरे ऐड चल रहे हैं। और जो मेरे जो टीममेट्स हैं वो लोग भी रील्स बना के दे रहे हैं, तो ये ऐड हम लोग अभी प्रमोशन यहाँ पर चल रहे हैं। और एक और सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि नेपाल में मैं पिछले 3 दिन से ट्रेलर रिलीज़ के लिए बात कर रहा था दोस्तों। तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जितने भी जो भी पॉपुलर यूट्यूब चैनल हैं यहाँ पे, वो लोग बोल रहे हैं यार कि तुमने पॉन पे फिल्म बनाई है तो हम लोग ये ट्रेलर रिलीज़ नहीं कर सकते। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों पूरे समाज को, कि अगर हम लोग इस समस्या के बारे में खुल के बात नहीं करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है जो मैंने इस फिल्म में उठाई है, ये प्रॉब्लम पूरी समाज को, पूरी दुनिया को अंदर से खोखला कर देगी। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए हमने ये मूवी बनाई है, मैंने ये मूवी बनाई है। आप लोग तो ये जर्नी पूरी स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो कि कैसे मैंने किया। और एक और बैड न्यूज़, आज का दिन बहुत ख़राब गया दोस्तों, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ का जो नेपाल का जो सेंसर सर्टिफिकेट है, वो लोगों ने बोला कि क्यूब का सैटेलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा। सैटेलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन आप नेपाल में दोगे तो वो यहाँ पर प्रीव्यू होगा, उसके बाद तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मेरे एक टीममेट है जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से, वो मूवी को अब सैटेलाइट पे चढ़ाने वाले हैं दोस्तों। और वो मूवी को सैटेलाइट पे जब मुंबई से चढ़ाएंगे, फिर सैटेलाइट से डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ पर आएगी और फिर CBFC मिलेगा। तो अभी ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है। और एक और बैड न्यूज़ आज के लिए वो ये है कि जो मेरे स्पॉन्सर है उन्होंने स्टेप बैक ले लिया दोस्तों। मेरे को बहुत उम्मीद थी कि मेरा जो स्पॉन्सर है वो सपोर्ट मिलेगा, तो अब पूरा जो पैसा है वो मेरे को मेरे पॉकेट से लगाना पड़ेगा दोस्तों। और मेरे पास अभी उतना पैसा है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐड रन करना अभी बंद कर दूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा दोस्तों, 2 लाख रुपए मेरे पास बचे हुए हैं और बाकी का जो पैसा है वो मैं डेबिट कार्ड से मैं स्वाइप करूँगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों, और एकदम क्रिटिकल सिचुएशन है दोस्तों, लेकिन बहुत क्लोज हूँ, गिव अप नहीं दूंगा। भले चाहे 4 या 5 थिएटर में भी रिलीज़ हो, फिल्म को रिलीज़ करूँगा। और अभी तक तो दूर दूर तक उम्मीद नहीं दिख रही है कि बिलियनर बन पाऊँगा, क्योंकि ट्रेलर को जितना तेज़ी से रिस्पॉन्स आना चाहिए तो उतना तेज़ी से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है दोस्तों। ट्रेलर को अभी तक सिर्फ 1000 व्यूज़ मिले, और मैं इसके गूगल ऐड रन कर रहा हूँ। गूगल पे भी पेड एड्स मैं पूरे रन कर रहा हूँ इसको। वहाँ पे भी उतना अच्छा, मेरे को भी उतना रीच नहीं मिल रहा है दोस्तों जिस तरीके से मिलना चाहिए था। तो गूगल ऐड पे भी ऐड रन कर रहा हूँ और देखते हैं अभी क्या होता है। अभी जो मेरे जो एजेंट है वो तो 4 तारीख को आने वाले, उन्होंने कहा है कि पूरे बैनर लगने वाले, क्योंकि मेरा जो पूरा फीस था, मैंने एजेंट को 6 लाख रुपए, मेरा टू बी ऑनेस्ट दोस्तों 10 लाख रुपए तक खर्चा हो रहा है इस रिलीज़ के लिए। और बाकी जो पैसा है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से फ़िल्म में नहीं लगा है। मेरे को नहीं मालूम एजेंट लोग पैसा कहाँ लेकर जा रहे हैं दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुल के नहीं बोल सकता इस वीडियो में, लेकिन आप लोगों को इतना सच बोलूँगा दोस्तों कि जिस तरीके से सोचा था कि जिस तेज़ी से चीज़ें होनी चाहिए थी वो हुई नहीं दोस्तों। वहाँ पर मैं फ़ेल हो गया, और मैं वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये करंट स्टेटस है दोस्तों। और अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेरे को और एक 3 से 4 लाख रुपए रिलीज़ करने हैं, क्योंकि 8 को एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया है। यहाँ के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो इस फिल्म को यहाँ पर रिलीज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए मेरे को फ़ंड रखना है। तो मार्केटिंग में ज़्यादा, डिजिटल मार्केटिंग में मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। तो
ये सारी परिस्थितियाँ हैं दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है, बहुत ही चैलेंजिंग है दोस्तों। और मैं एक चीज़ जो सबसे अच्छी कर रहा हूँ दोस्तों कि शांति से, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिक्स हो रहे हैं, तो मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ कि मैं शांति से सबको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट आगे जाना चाहिए। तो ये सबकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो वो प्रोडक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और शांति से उसको लेकर हमको आगे जाना है। तो ये अभी करंट सिनेरियो है, और आगे क्या होगा वो सारी चीज़ों की अपडेट मैं रेगुलरली इस चैनल पे करता हूँ। तो दोस्तों आज हो चुकी है 1 सितंबर, और अभी यहाँ से सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं मिलियन व्यूज़ के रिलीज़ होने को। और एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि ट्रेलर्स को उतने व्यूज़ आए नहीं हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी टीज़र को सिर्फ 1.8K का व्यूअरशिप आया है, 1800, और जो दूसरा ट्रेलर है उसको सिर्फ 1.6K का व्यूअरशिप है। तो ट्रेलर अभी उतना तो वायरल हुआ नहीं जो तेज़ी से ट्रेलर पे वायरल होना चाहिए था, तो उतना तो कुछ हुआ नहीं है, तो अभी रीच उतना मिला नहीं है। लेकिन अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये ट्रेलर को 10 लाख लोगों को कम्युनिकेट करना है। तो दोस्तों मैं इसका गूगल एड्स रन कर रहा हूँ, ये अभी अप्रूवल के लिए चले गए हैं, और इसका अभी फेसबुक ऐड भी रन करने वाला हूँ। तो मैंने एक टीम को हायर किया है दोस्तों, उदयपुर में एक टीम है, वो टीम को हायर किया है, और अभी पूरा जो पैसा है वो जो मेरे जो एजेंट है वहाँ पे चले गया है, और मेरा जो स्पॉन्सर है उनकी तरफ से तो कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो चीज़ें वहाँ पर पूरी तरीके से अटकी हुई हुई। तो अभी तो बैनर भी लगना शुरू नहीं हुआ है, मैं अभी नेपाल में ही हूँ, तो ये अभी मेरी रियलिटी है। और नेपाल में सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि फ़िल्म को प्रमोशन मैं तेज़ी से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मीडिया एजेंसीज है यहाँ पे मैं जितने भी लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई पैसे लगेंगे। तो मेरे को सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये समझ में नहीं आता, जब भाई तुमने न्यूज़ एजेंसी खोल के रखी हुई है और मैं एक न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ, मेरा एक प्रोडक्ट जो कि एक फ़िल्म है जो कि लोगों के लिए बनाई है, ऐसा नहीं कि एक पर्सनल केयर प्रोडक्ट है जो सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए बनाया गया, ऐसा नहीं है। तो जो न्यूज़ चैनल था उनको न्यूज़ शेयर करना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि भाई वो लोग पैसे क्यों मांग रहे हैं? तो ये जहाँ पर मैं ब्लॉक हो रहा हूँ, तो मेरे को बहुत बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि नेपाल में मेरे को यहाँ पे प्रमोशन, जो खुल के प्रमोशन होना चाहिए वो खुल के प्रमोशन नहीं हो रहा है, और ट्रेलर भी उतने तेज़ी से व्यूअरशिप उसकी बढ़ रही नहीं है दोस्तों। तो कहानी अभी यहाँ पर अटकी हुई है, और मेरे एक टीममेट है वो यहाँ पर आ चुके हैं, अभी कल रात में आए थे, मैं उनको रिसीव करने गया था। तो स्पॉन्सर का स्टेप बैक लेने से बहुत बड़ा मेरे को फिनेंशियल झटका लगा दोस्तों। अभी तो पूरा क्रेडिट कार्ड पे ही मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट अभी पूरा ऑलमोस्ट ऑल ज़ीरो हो गया दोस्तों। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो बहुत बुरी सिचुएशन है, लेट्स सी। लेकिन एक ही चीज़ है दोस्तों, मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुका हूँ कि भाई जो भी चीज़ होगी उसका सामना करना है, डर के हार मान के तो कुछ होने वाला है नहीं। तो जो भी है, जैसी भी परिस्थिति है उसका सामना करो, उसको फेस करते हैं, आगे ऊपर वाले की मर्जी दोस्तों। लेकिन मेरे हाथ में जितना, मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि भाई मेरे हाथ में जो भी कुछ चीज़ें, मैं उन सारी चीज़ों पे ध्यान दूँ, और जितना हो सके उतना अपना बेस्ट दे सकूँ, वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ दोस्तों। बस आगे लेट्स सी क्या होता है।